आज की कहानी बहुत ही हॉरर और क्रीपी होने वाली है, जिसका नाम है डिवाइडर। ये कहानी इतनी डरावनी है कि आपकी रूह कांप जाएगी। तो आइए जानते हैं। इससे पहले मेरा नाम है तुषार, आप देख रहे हैं फैक्ट ट्यून। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम के लड़के से। जॉन अपने कंप्यूटर के सामने अपनी कुर्सी पर बहुत ही ज्यादा सहमा पड़ा होता है। उसे अपनी मौत उसके सामने दिखाई दे रही होती है। वह अपनी मौत का जिम्मेदार पूरी तरह से अपने दोस्त को ठहराता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए शुरू से जानते हैं स्टोरी को। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उसी सुबह। जॉन का दोस्त उसके घर भागा भागा आता है और उसका दरवाजा जोर से मार कर खोल देता है। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली होती हैं। डर से वह कांप रहा होता है और वह जॉन के सामने आकर बैठ जाता है। जॉन उसे हैरानी से पूछता है कि अरे भाई, क्या हो गया है तुम्हें? तो वो जॉन को अपनी स्टोरी बताने लग जाता है। वह कहता है कि वह पिछले 1 साल से अपनी आंट के पास रह रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स मैक्सिको में रहते हैं और वह एक मिशनरी हॉस्पिटल में काम करते हैं। इसलिए इसके पेरेंट्स उसे उसकी आंट के पास छोड़ कर गए थे। पर यह घटना उन्हीं के साथ बीती थी। एक रात की बात है, जब उसके पेरेंट्स वहां हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी हॉस्पिटल के दरवाजा खोलता है और हॉस्पिटल के अंदर भागने लगता है। उसके दिमाग पर पता नहीं क्या असर हुआ होता है कि उसको कोई होश नहीं होता। जब जॉन के दोस्त के पेरेंट्स उसको संभालते हैं तो वह उनसे स्पेनिश में कुछ बोल रहा था जिसे वे समझ नहीं रहे होते। वे उसके लिए चेयर लेकर आते हैं और उसे चेयर पर बिठा देते हैं। जब उसकी सांस नॉर्मल हो जाती है तब वह उसके साथ जो जो हुआ था वह सब उन्हें बताता है। उसकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं होती, बट वह टूटी फूटी इंग्लिश से उनसे बात कर रहा होता है, क्योंकि उसे स्पेनिश ज्यादा आती थी। वह उन्हें बताता है कि उसकी बहन को किसी ने कल मार दिया है और जिसने उसे मारा था उसका वो नाम बताता है, ला म्यूरेटो ब्लैंको। वह बार बार कह रहा होता है कि अब उसका नंबर आएगा, क्योंकि वह उसके पीछे आने लग गई है। पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि कौन है ये मुरेतो ब्लैंको। उस आदमी के फेस पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। फिर भी वो बताता है कि ला म्यूरेतो ब्लैंको का मतलब है डिवाइड डेथ, यानी सफेद मौत। यह एक लड़की की आत्मा है जो कुछ ही सालों पहले मर गई थी। उसकी मौत की वजह यह खुद ही थी, क्योंकि इसने सुसाइड कर लिया था। ये इतनी अकेली रहती थी और इतनी डिस्टर्ब रहती थी कि उसने अपने आप को ही मार लिया था। बट इसके अंदर कई इच्छाएं बाकी रह गई थी, जिसके कारण इसकी आत्मा अभी भी भटकती है। दोस्तों, हम इसको स्पिरिट भी नहीं कहेंगे, क्योंकि स्पिरिट वह होती है जब किसी के शरीर से आत्मा निकल जाती है और उस आत्मा को हम स्पिरिट कहते हैं। बट इसमें क्या था कि यह लड़की मर तो गई थी, लेकिन यह मरकर पता नहीं कैसे किस तरीके से जिंदा हुई थी। ये एक स्पिरिट की तरह ही बिहेव करती थी, यानी एक डेड बॉडी की तरह ही, बट जिंदा थी। अब शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि यह उन लोगों को मार देती है जिनको इसका पता लग जाए। यानी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए किसी आदमी ने मुझे इस आत्मा के बारे में बता दिया है, और अगर मैं आगे किसी और को इसका बता दूंगा तो यह उसे भी मार देगी और मुझे तो पहले ये मारेगी ही। यानी जिस किसी को भी इसका पता लग जाए और इसका नाम पता चल जाए तो उसे ये नहीं बख्शती, उसे खत्म कर देती है। इसके खत्म करने का तरीका भी बहुत खौफनाक है, जो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। अब वह आदमी उनको उसका हुलिया बताने लग जाता है कि उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें हैं जिनमें से खून निकलता रहता है, और जब वो चलती है तो उसका पता ही नहीं चलता। मीन्स ऐसे लगता है कि वो चल तो रही है लेकिन वह अपने कदम नहीं हिला रही। ऐसा लगता है कि जैसे वे हवा में ही झूल कर आगे बढ़ रही है। वे अपने शिकार को किसी जंगली जानवर की तरह ही मार देती है और यह अपने शिकार को शहरों, गांव सभी में ढूंढ लेती है, और आपको तब तक पता नहीं चलेगा इसका जब तक आपको अपने दरवाजे पर नोक नहीं सुनाई देगी। और दोस्तों, इसके मारने का तरीका इतना घिनौना है कि आपको तो सुनकर ही कुछ अजीब सा फील होने लग जाएगा। सबसे पहले तो ये आपकी स्किन उतार देती है।
ये उस सारी स्किन को अपनी जो उसकी स्किन पुरानी खराब हो चुकी है उस पर लगाने लगती है। इसके बाद वे आपके सर वाले बाल उखाड़ देती है और अपने दांतों से उन्हें चबाने लग जाती है। आप समझ ही सकते हैं कि किसी के बालों को ऐसे खाना कितना डिस्टर्बिंग लगेगा। फिर वह आपकी हड्डियां निकाल लेगी जिसको वह अपने फैशन के लिए रख लेगी। इसके बाद वे आपकी चेस्ट फाड़ देगी और वहां से आपका दिल ही बाहर निकाल लेगी। फिर वे आपके दांत निकाल लेगी। उन दांतों को वो पॉलिश करके अपने पास रख लेगी। फिर वे अपनी उंगलियों से आपकी आंखों को एक एक करके खींचकर बाहर निकाल लेगी और लास्ट में आपकी स्पिरिट को निकाल कर अपने अंदर पूरी तरह से निगल लेगी। ये तरीका है उसका अपने विक्टिम को मारने का। आप कहीं भी भाग जाएं, वाइट डेथ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप भागने की कोशिश तो करेंगे लेकिन वाइट डेथ की स्पीड के आगे एक आम इंसान कभी नहीं जीत सकता। और अगर आप जब वह दरवाजा खटखटाती है तब वहां से भाग जाते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, तब भी वह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कुल मिलाकर आपकी मौत पक्की ही है। और कहानी में आगे चलते हैं। वो सहमा हुआ आदमी उनसे कहता है कि उसने उसकी बहन को मार दिया है। उसने पुलिस को भी वाइट डेथ के बारे में बताया था, पर पुलिस उसकी यह बात सुनकर हंसने लग जाती है, उसको सीरियस नहीं लेती। पुलिस उसकी बातों को बकवास समझती है और वह निराश होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह प्रीस्ट के पास जाता है, लेकिन प्रीस्ट उसे देखकर चर्च का दरवाजा बंद कर लेता है क्योंकि उसने उसके पीछे ही वाइट डेथ को खड़ा हुआ देख लिया था और उसे पता था कि अगर इसने कुछ भी बता दिया तो उसकी भी मौत पक्की है, इसलिए वह इस मामले में पड़ना ही नहीं चाहता था। अब वो निराश होकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है और जॉन के दोस्त के पेरेंट्स को बताता है कि वह तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप किसी आगे वाले इंसान को उसके बारे में नहीं बता देते। और इसके बाद यह पहले उस आदमी को ही मारेगी और फिर उन लोगों को जिसके बारे में उसका बताया गया था। अपनी कहानी बताने के बाद वह आदमी अचानक से कोई गाड़ी चुराकर भाग जाता है, उस अंधेरे में गायब हो जाता है। अब जॉन के दोस्त के जो माता पिता होते हैं वे जॉन की दोस्त की आंट को फोन कर देते हैं और वह उस आदमी के बारे में सब उन्हें बता देते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने भी वाइट डेथ के बारे में सुना है। तो आंट कह देती है कि नहीं, मैंने नहीं सुना। तब वो उसे उस रात जो भी हुआ था सब बता देते हैं और उसके बाद फोन कट कर देते हैं। अगली रात उसकी आंट को फोन आता है और यह फोन मैक्सिकन पुलिस का होता है और वह बताती है कि जॉन के पेरेंट्स की हॉस्पिटल के बाहर डेथ हुई है और किसी ने उनके शरीर को पूरी तरह से काट फाट कर बाहर फेंका हुआ है। इमीडिएटली इसके बाद जॉन के दोस्त की आंट उसके दोस्त को फोन करती है जो उस टाइम स्कूल में पढ़ रहा होता है और वे उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे। और जब वह रो रहा होता है तो उसकी आंट वो सारी स्टोरी उसको भी बता देती है कि कैसे उसके माँ बाप का फोन उनकी मौत के कुछ घंटे पहले ही उसे आया था और वह किसी आदमी और दी वाइट डेथ के बारे में बता रही थी। इसके बाद उसकी आंट फोन रख देती है। जॉन के दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हो गया है। वह इसी सोच में पड़ा होता है। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वह अपनी आंट के घर वापस जा रहा होता है और जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी आंट के घर का दरवाजा खुला हुआ है। वह जब धीरे धीरे अंदर जाता है तो देखता है कि खून ही खून इधर उधर बिखरा होता है और जब वह खून का पीछा करते करते किचन में जाता है तो वह दंग रह जाता है। उसकी आंट की लाश वहां पे पड़ी होती है जो पूरी तरह से कटी फटी होती है। उसके चीथड़े ही बाहर निकले होते हैं, उसकी आंखें दिल सभी बाहर निकला होता है। ये देखकर तो जॉन के दोस्त को वहां उसी वक्त उल्टी आ जाती है क्योंकि वह काफी डिस्टर्बिंग सीन था और ऐसा घिनौना सीन देखकर वह कंट्रोल नहीं कर पाता। दोस्तों यहाँ पर मैं कहानी को थोड़ा सा कट करूंगा और आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप इन सब में लिंक देख सकते हैं। जो भी इस वाइट डेथ के बारे में किसी को बताता जा रहा है वो मौत के घाट उतारे जा रहा है। जो भी उस वाइट डेथ का नाम तक भी सुन लेगा तो वो मौत के मुंह में चला जाएगा। कहानी में आगे चलते हैं। अब जॉन का दोस्त वह घर से भाग जाता है और तब तक पीछे नहीं मुड़ता जब तक वो जॉन के घर नहीं पहुंचता। वे सारी स्टोरी जॉन को भी बताने लग जाता है। जॉन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे इतनी कम टाइम में उसके पेरेंट्स की और उसकी आंट की किसी ने इतनी बेरहमी से जान ले ली है। इससे पहले कि जॉन कुछ उसे बोल पाता तब भी दोनों डर से कांपते हैं क्योंकि उनका दरवाजा नॉक होने लग जाता है। उनको 1 घंटा हो जाता है वहां पर सहमे हुए और वह लगातार 1 घंटा उसी दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन वह नॉक बंद नहीं होती। लगातार उसकी आवाज बढ़ती ही जाती है क्योंकि वह कभी नहीं रुकती। वाइट डेथ को कोई नहीं रोक सकता। एक बार जिसने उसका नाम सुन लिया
उसकी तो मानो मौत पक्की है। और अब वह जॉन और उसके दोस्त के पास आ चुकी थी। जॉन अपने दोस्त पर ही सारा ब्लेम लगा देता है, क्योंकि वह कह रहा था कि अगर वह उसको स्टोरी ना बताता तो वह कभी उसे नहीं मारने आती। अब उसकी ज़िंदगी नहीं बच सकती, पर वह आशा करता है कि सबसे पहले उसके दोस्त को ही वो मार दे, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। एंड में उसका दोस्त उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि अलविदा दोस्त, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। और जॉन कहता है जो वीडियो देख रहे हैं ये वाली, आप सभी के लिए एक मैसेज है। जी हाँ दोस्तों, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सभी के लिए एक मैसेज है कि अब तो आप लोगों ने भी स्टोरी सुन ली है और अगला नंबर आप में से किसी का भी लग सकता है। और आप लोग तो जानते हैं कि वाइट डेथ किसी को नहीं बख्शती, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। दोस्तों होप करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे बढ़िया कंटेंट और मिस्ट्रीज वाली स्टोरीज मैं लाता रहता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।